रात के सन्नाटे में हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धौलपुर। इस गांव में कई रहस्यमयी कहानियां थी, पर सबसे डरावनी कहानी थी बयांगी की। बयांगी एक महिला की आत्मा जो हर अमावस्या की रात को गांव के पास वाले पुराने कुएं के पास दिखाई देती थी। कहते हैं कि उसकी चीखें सुनने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आते। गांव के लोग उस कुएं से दूर ही रहते थे, क्योंकि वहां जाने का मतलब था मौत को न्योता देना। प्रारंभिक रहस्य। उस रात गांव का 20 साल का युवक रोहित, जो अपने शहर से छुट्टियां मनाने आया था, अपने दोस्तों के साथ आग के पास बैठा हुआ था। अरे, ये बयांगी की कहानी सिर्फ डराने के लिए बनाई गई है, उसने हंसते हुए कहा। दोस्तों ने उसे चेताया, रोहित, मजाक मत कर। गांव में जिसने भी इसे हल्के में लिया है वह वापस नहीं लौटा। लेकिन रोहित को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सब डरते हो तो मैं ही जाकर देख आता हूं। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर आधी रात को अकेले ही कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं के पास का अनुभव। रात का सन्नाटा दिल दहला देने वाला था। रोहित जैसे जैसे कुएं के पास पहुंचा, ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहटें उसे सुनाई देने लगीं। कुएं के पास एक पुरानी लाल साड़ी में लिपटी एक महिला बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक फैले हुए थे। रोहित ने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी। रोहित को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। बयांगी ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम चैन से नहीं रहोगे। गांव में हलचल सुबह हुई, लेकिन रोहित घर नहीं लौटा। गांव वाले कुएं के पास पहुंचे, पर वहां सिर्फ उसकी चप्पलें और फटे हुए कपड़े मिले। बयांगी की कहानी एक बार फिर सच साबित हुई। अब गांव में डर और सन्नाटा छा गया था। लोग रात को घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। आगे क्या हुआ? क्या रोहित जिंदा है या बयांगी ने उसे मार दिया? क्या यह सचमुच आत्मा का प्रकोप है या किसी के भयानक खेल का हिस्सा? गांव में यजी के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कुछ महीनों बाद एक और अमावस्या की रात आई। इस बार गांव के पास के जंगल में चरवाहों ने अजीब सी आवाजें सुनी। उनके मुताबिक किसी महिला के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि बयांगी फिर लौट आई है। नया खतरा। रोहित, जो अब पूरी तरह स्वस्थ था, इन सब घटनाओं को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसे बार बार बुरे सपने आ रहे थे। सपनों में वही लाल साड़ी वाली औरत उसे बुला रही थी। तुमने वादा तोड़ दिया, इंसाफ अधूरा है, वह चीख रही थी। रोहित ने अपने दोस्त अरुण को यह सब बताया। अरुण ने पंडित सोमदत्त से मदद मांगी। पंडित ने ध्यान लगाकर कहा, गौरी की आत्मा को सही मायनों में शांति नहीं मिली है। गांव ने उसका नाम तो साफ कर दिया, लेकिन उसके पति को उसके पापों की सजा नहीं मिली। गौरी के पति का गौरी का पति, जिसका नाम रघुनाथ था, गांव छोड़कर कहीं और चला गया था। गांव के लोग ये भूल गए थे कि वह अब भी जिंदा है। पंडित ने कहा, जब तक रघुनाथ अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करेगा, गौरी की आत्मा मुक्त नहीं हो सकेगी। रघुनाथ की तलाश। अरुण और रोहित ने रघुनाथ की तलाश शुरू की। काफी प्रयासों के बाद उन्हें पता चला कि वह एक पास के शहर में रहता है। अब वह बूढ़ा हो चुका था और एक झोंपड़ी में अकेला रहता था। वे उससे मिलने गए। रघुनाथ ने पहले तो उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने गौरी के बारे में बात की तो उसकी आंखों में डर साफ छलकने लगा। अरुण ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो गौरी की आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। रघुनाथ ने कांपते हुए अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि उसने लालच और शक में गौरी को मार दिया और गांव वालों को झूठी कहानियां सुनाकर खुद को बचा लिया। आखिरी फैसला, रघुनाथ को गांव वापस लाया गया। गांव के लोगों ने उसे उसी कुएं के पास ले जाकर गौरी की आत्मा से माफी मांगने को कहा। रघुनाथ ने रोते हुए कहा, गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और क्रोध में तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं अपने पापों के लिए तैयार हूं। कहते हैं उसी वक्त एक तेज हवा चली और कुएं के पास एक लाल साया दिखाई दिया। गौरी की आत्मा ने रघुनाथ को माफ कर दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी, इस गांव ने हमेशा औरतों के साथ अन्याय किया है। अगर यह फिर दोहराया गया तो मैं वापस आऊंगी।
अंतिम शांति। उस घटना के बाद गांव में फिर कभी बयांगी की चीखें नहीं सुनी गईं। गांव वालों ने यह घटना याद रखने के लिए उस कुएं के पास एक मंदिर बनवाया, जिसे गौरी शक्तिपीठ नाम दिया गया। गांव ने इस घटना से सबक लिया और महिलाओं के अधिकारों और सम्मान का ध्यान रखने का प्रण लिया। शक्तिपीठ बनने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। गांव के लोग अब गौरी की कहानी को एक चेतावनी के रूप में देखते थे। लेकिन हर पुरानी कहानी के पीछे कुछ न कुछ ऐसा होता है जो समय के साथ छुपा रह जाता है। कुछ साल बाद एक युवा लड़की, राधिका, जो गांव के सरपंच की बेटी थी, गांव में आई। राधिका शहर में पढ़ाई करती थी और गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों को तर्क की कसौटी पर कसना चाहती थी। गौरी के मंदिर के पास राधिका ने कुछ अजीब बातें देखी। हर अमावस्या की रात को मंदिर में एक लाल साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखाई देती थी। यह आकृति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, परंतु उसे देखकर राधिका को अजीब बेचैनी महसूस होती थी। एक रात राधिका ने अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने अमावस्या की रात मंदिर के पास छिपकर इंतजार किया। जैसे ही आधी रात हुई, हवा अचानक ठंडी हो गई और मंदिर के पास वही लाल साड़ी वाली आकृति प्रकट हुई। राधिका ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? अगर तुम्हें शांति मिल चुकी है तो हर अमावस्या की रात यहां क्यों आती हो? गौरी की चेतावनी। आकृति ने धीरे धीरे राधिका की ओर देखा। उसकी आवाज गूंजती हुई और भारी थी। मैं गौरी हूं, मैं शांति में हूं, लेकिन यह गांव अब भी पूरी तरह बदल नहीं पाया है। कुछ औरतें अब भी अन्याय का शिकार हो रही हैं। जब तक इस गांव में महिलाओं को उनका पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, मैं यहां आती रहूंगी। राधिका ने पूछा, क्या मैं कुछ कर सकती हूं? गौरी ने जवाब दिया, अगर तुम्हें साहस है तो इस गांव की रूढ़ियों और अन्याय के खिलाफ लड़ो। न्याय की नई लड़ाई। राधिका ने गौरी की बात को गंभीरता से लिया। उसने देखा कि गांव में अब भी कुछ लोग महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे थे। उसने एक अभियान शुरू किया जिसमें महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग राधिका के खिलाफ हो गए। उन्हें लगा कि राधिका पुरानी परंपराओं को खत्म कर रही है। एक रात जब राधिका को गांव के कुछ लोगों ने डराने की कोशिश की, तो अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। गौरी की आत्मा ने प्रकट होकर उन लोगों को चेतावनी दी, अगर तुमने अन्याय किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। डरे हुए लोग वहां से भाग गए। नए गौरी की चेतावनी के बाद गांव के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने राधिका का समर्थन करना शुरू किया। कुछ ही सालों में गांव में महिलाओं को शिक्षा, काम और सम्मान का अधिकार मिलने लगा। गौरी की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन हर अमावस्या की रात मंदिर की ज्योत अपने आप जल उठती थी। गांव वालों का मानना था कि गौरी अब भी उनकी रक्षा कर रही है। गौरी की कहानी अब केवल एक डरावनी कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी।